हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हों, यानी कि फाइनल के लिए, जो फाइनल से बाहर हैं, यानी डीबी सिलेक्टेड की बात कर रही हूँ, या फिर वो कैंडिडेट हों जो इस भर्ती में ना डीबी के लिए सेलेक्ट हुई हैं, ना फाइनली सेलेक्ट हुई हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि जो किसी रिट में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, मतलब कि ना रिट फाइल किया उन्होंने, ना किसी और माध्यम से, जैसे कि जो ऑनलाइन सिस्टम है कि एप्लीकेशन वगैरह देना, अगर आपके मार्क्स कम हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ भी नहीं किया है। तो उन लोगों के लिए भी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में यानी प्रयागराज में क्या चल रहा है, डेट कब तक लगेगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में काउंटर आया है, तो रिजॉइंडर अभी नहीं लग पाया है। हमने आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई थी और बातें भी हुई हैं, और भी लड़कियाँ आई थी वहाँ पे, तो सब लोग थे, तो सबके सामने बात हुई है। तो सर ने बोला था कि 26 को कॉल करने के लिए, अगर रिजॉइंडर रेडी हो जाएगा तो वो 26 के बाद लगा देंगे। लेकिन हमने 26 को कॉल किया, तो फिर उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी कि जो सीनियर एडवोकेट हैं विनोद कुमार उपाध्याय सर, तो उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्हें 2-3 दिन का समय और चाहिए, तो उसके बाद वो रिजॉइंडर रेडी करा के लगा देंगे। तो 2-3 दिन उन्होंने कहा है, तो आप लोग मान के चलिए 5-6 दिन का तो समय लगेगा ही अभी। तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बता दूँगी। तो यानी कि 5-6 दिन बाद रिजॉइंडर लगेगा, तो रिजॉइंडर लगाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दी जाएगी सुनवाई की डेट का। तो मतलब पॉसिबल है कि फरवरी में डेट लग जाए और सुनवाई भी हो जाए, क्योंकि अब सारे प्रोसेस हो चुके हैं। मतलब तब फरवरी तक सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएँगे। मेन काउंटर रिजॉइंडर होता है, तो वो फरवरी तक लग जाएगा, तो फिर बहस ही होना रह जाएगा। तो बहस में जो चीज़ें आएँगी, जब भी डेट लगेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी लोग हैं जो यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उनको हम बता दें कि अभी फरवरी में आप लोग डेट लगने का वेट करिए, क्योंकि उसके पहले रिजॉइंडर लग जाए, फिर चीज़ें आप लोगों के सामने आएँगी। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि जो 126 सीट को लेके सुनवाई होती रहती है, तो उसमें वो अभी जो चल रहा है, सरला की सुनवाई चल रही है। तो जैसे मैंने बताया था 9 को डेट लगा हुआ है, 9 फरवरी को। तो देखते हैं क्या होता है। अगर सरला के मैटर पे आता है, तो 126 में जितने लोग हैं सब पे वो डिसीज़न आएगा। और 126 सीट ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ़ कोर्ट गई हैं उन्हीं को मिलेगा। तो अभी आप लोग जजमेंट आने दीजिए, इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस है। और अब बात करते हैं कि यहाँ जो बात कर रही हैं लड़कियाँ जो रिट में नहीं हैं, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे इलाहाबाद की बात करें, 2 ही जगह रिटें पड़ी हुई हैं, जो किसी भी रिट में नहीं हैं। और जो रिट में हैं, वो भी लड़कियाँ, मैं कई लोग हमारे ग्रुप में भी बात की थी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू, कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, इस भर्ती के बारे में चीज़ें जो कुछ भी हुई हैं, उनसे अवगत कराने के लिए। तो मैं बता दूँ कि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन लेके जाना है। पहली बात तो ये कि जो लोग भी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो में कमेंट के थ्रू एक-दूसरे से बात कर लें, एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो फिर आप लोग चीज़ों को आसानी से रख पाएँगे। हाँ, तो आप लोग क्या काम करिएगा, वहाँ आप लोग जाएँगे तो आप लोग नोटिफ़िकेशन ले जाइएगा। नोटिफ़िकेशन में इन्होंने जो पॉइंट नंबर 10 दिया है, उसको दिखाइएगा, और पॉइंट नंबर 11, और उसके बाद जो कुछ इन्होंने किया है विदाउट नोटिस, यानी कि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन चाहिए होगा, तो मेरे पास जो रिट में नोटिफ़िकेशन लगे हैं, उसका मैं व्हाट्सएप पे पिक लेके आप लोगों को शेयर कर दूँगी, जितना भी इन्होंने नोटिस दिया है। और विदाउट नोटिस इन्होंने एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में करवाया है, और ये संख्या भी बताइएगा, 35,000 के अंदर बच्चे थे, 34,000 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ये सारी की सारी बातें आप लोग को लिख के ले जानी है, क्योंकि वहाँ आप लोग भूल जाएँगे। तो एडवर्टाइज़मेंट यानी नोटिफ़िकेशन बिल्कुल मत भूलिएगा, वो चीज़ें वहाँ पे रखनी है। फिर आप लोगों को खुद ही आश्वासन क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी, वो हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे आगे क्या करना है। बाकी कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। तो ये सारी अपडेट हैं। और कई बहनों ने कहा था कि कुछ लोग दूर से हैं, फिर अकेले की वजह से नहीं जाना चाहते हैं, तो वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ऐसे कौन किसको कहाँ से कॉन्टैक्ट करे, तो हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप लोग एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, और फिर डिसाइड कर लेना कितने लोग जा रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी, कितने लोग हो रहे हैं, और मैटर अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा ही आप लोगों को बताया है। उसके बाद में रिट की फाइल मेरे पास है, और जो नॉन डीबी की है वो भी, और
और जो फाइनल की है वो भी, यानी कि मेन रेटें आप लोग भी जानते हैं पार्वती देवी वाली है जिसमें आखिरी में 79 है, उसके बाद जूही मिश्रा वाली है जिसमें 80 यानी 80 है। तो इन दोनों फाइलों में से जो मेन चीज़ें होंगी वो मैं निकाल के व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर करूँगी। आप लोग अच्छे से बातों को समझ लीजिए। हाँ, मैटर सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगी। बाकी जो लखनऊ की लड़कियाँ हैं या फिर इधर गोरखपुर की हैं, तो वो लोग जब डिसाइड कर लेंगी हाँ, कितने लोग हो रही हैं, तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। तो फिर सारी की सारी बातें वहाँ पे हो जाएँगी। जैसा भी रहेगा फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को शेयर कर दूँगी सारी बातें। तो ये की सारी अपडेट थी। और लखनऊ के बारे में आप लोगों को बताएँ तो कुछ लड़कियों का मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज है कि लखनऊ में 8 को नहीं 28 को डेट लगी यानी कि आज। आज डेट लगी है, नहीं लगी इसके बारे में मुझे कन्फर्मेशन नहीं है और हमने एक ही लोगों से व्हाट्सएप पे बात किया था, तो उन्होंने बताया कि वो भी श्योर नहीं है, किसी वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चला और एक लोगों से व्हाट्सएप पे बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि ग्रुप में भी उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो श्योर नहीं मतलब कुल मिला के सबका यही कहना है कि जो लोग उस ग्रुप में हैं कि श्योर नहीं है वो लोग की डेट कब की है, क्या चीज़ें हैं। तो जो वीडियोज़ आ रही हैं उसी के माध्यम से लोगों को पता चल पा रहा है कि 28 को डेट है। तो अगर आज डेट होगी तो आप लोगों को यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो फिर आप लोग उसका इंतज़ार करें। जैसा भी रहेगा शाम तक अपडेट आ जाएगा। अगर डेट लगी होगी, सुनवाई होगी, कुछ भी चीज़ें होंगी पॉज़िटिव, नेगेटिव जो कुछ भी, तो वो शाम तक पता चल जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर दूँगी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी लखनऊ वाले रिट की और यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज के रिट्स की। बाकी रिट की कॉपी हमने बोला था आप लोगों को शेयर करेंगे और रिजॉइंडर की कॉपी शेयर करेंगे। तो हम वो चीज़ें आप लोगों को शेयर कर देंगे और जो हमारी रिजॉइंडर के ऊपर बात हुई है, वो वीडियो के अंत में मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग अंत में वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कि रिजॉइंडर को लेके मेरी क्या बात हुई है। मैं जो भी बात करती हूँ हमेशा प्रूफ के ही साथ बात करती हूँ। झूठ मैंने कुछ बोला नहीं है और ना ही आगे मैं बोलने वाली हूँ। जिन लड़कियों को लगता है कि मैं ये लड़ाई छोड़ दूँगी या मेरा कहीं सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों के साथ पहले भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। भले ही कहीं सिलेक्शन हो जाए, लेकिन तब भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगी। आगे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो वहाँ भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। तो आप लोग वीडियो के अंत में रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, तो फिर इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। काउंटर के लिए आपने कहा था ना कॉल करने के लिए आज? आज एकदम कहा था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं 2-3 दिन से, अभी नहीं करूँगा, 1-2 दिन लगेगा, थोड़ा ठीक हो जाऊँगा, थोड़ा कम हो जाएगा तो लिखवा दूँगा। अभी सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, 2-3 दिन से। कर दूँगा, मेरे दिमाग में जी, टेबल पे रखिए, कर दूँगा। हो सकता है कल कर दूँ, परसों कर दूँ। क्योंकि सर जब तक रिजॉइंडर नहीं लगेगा फिर एप्लीकेशन भी नहीं पड़ेगी ना सुनवाई की। बात ये है, बिना उसके कुछ होगा ही नहीं। जी, जी। 1-2 दिन में करूँगा। जी, जी। हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर।